नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 7वें दशक के तीसरे समास में 14 ब्रह्मों के बारे में बताया गया है। वे सब माया के ही कक्ष में आते हैं। सिर्फ सुविधा के लिए ये बताया गया है। शब्द यानी अनुभव के बिना केवल शब्दों में वर्णन, ओम का अक्षर जिससे सब कुछ बना है, श्रुतियों का वर्णन, खंग ब्रह्म यानी आकाश, सर्व ब्रह्म यानी सब कुछ सहित, चैतन्य यानी ऊर्जा जिससे माया और पांचों भूत बनते हैं, सत्ता आने से सब कुछ करता है और सारी ऊर्जा पर जिसकी सत्ता चलती है, साक्ष यानी जो सत्ता को पहचानता है, सगुण यानी कोई कुछ जानता है और द्वैत होता है, निर्गुण यानी जब कोई वर्णन करने योग्य गुण ही नहीं होता, वाच्य यानी जिसका शब्दों में वर्णन होना संभव है, अनुभव तो अनुभव है और वर्णन नहीं किया जा सकता, आनंद यानी अनुभव का आनंद, और तदाकार जब मैं और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं। ये 14 ब्रह्म बताए गए हैं। फिर बताया है कि ये तो सिर्फ कुछ पहलू हैं और इनमें से कोई भी एक ब्रह्म को ठीक तरह नहीं समझा सकता। आप इस चैनल को पसंद करें तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 7 समास 3 चतुर्दश ब्रह्म निरूपण। सावधान होकर सुनना, ब्रह्म ज्ञान बताना है, जिसे सुन के साधक को परम संतोष हो जाता है। खानों से मिट्टी बटोरने पे रत्न हमें मिल सकते हैं, वैसे ही 14 मायिक ब्रह्म कैसे मिलते बताना है। सूक्ष्म अनंत का वर्णन भी उपमा से करना पड़ता है। उपमा चाहे कोई हो उसमें द्वैत समाया होता है। आक्षेप ब्रह्म पर जो भी है वो पूर्व पक्ष कहलाता है। पूर्व पक्ष को दूर करें तो सिद्धांत समझ में आता है। जो मिथ्या उसको पहचान पहले छोड़े देना है, बाकी जो सत्य बचे उसको दिल में संभाल रखना है। इसलिए सुनो वर्णन 14 ब्रह्म का जो करना है। श्रोता सावधान हो सुन लो, सिद्धांत का पता लगाना है। पहले को करते शब्द ब्रह्म, ओम दूसरा होता है। श्रुतियों में वर्णन है तीसरा, खंग ब्रह्म कहलाता है। चौथे को कहते सर्व ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म पांचवा है। छठा ब्रह्म है सत्ता ब्रह्म, साक्ष ब्रह्म सातवां है। आठवें को कहते सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म नौवां है। उसके बाद का 10वां ब्रह्म वाच्य ब्रह्म कहलाता है। 11वां है अनुभव ब्रह्म, आनंद ब्रह्म 12वां है। तदाकार 13वां है तो अनुर्वाच्य 14वां है। 14 ब्रह्मों के नाम अभी तुमको बतलाए हैं। एक एक के स्वरूप का वर्णन संक्षेप में हमको करना है। अनुभव बिन केवल वर्णन शब्द ब्रह्म कहलाता है। ओम का अक्षर है वो एकाक्षर ब्रह्म कहलाता है। जिस खम में विश्व समाता है, आकाश ब्रह्म कहलाता है। अत्यंत सूक्ष्म है जो सबसे, सर्व ब्रह्म कहलाता है। पंच महाभूतों से बना जो देखा जा सकता है, कहते हैं ऐसी हर एक वस्तु ब्रह्म का रूप ही होती है। उसको कहते हैं सर्व ब्रह्म, ये श्रुतियों ने बताया है। अब बतलाने वाला हूँ चैतन्य ब्रह्म क्या होता है।
माया और पंच महाभूतों को चैतन्य चेतना देता है। चैतन्य तो वास्तव में चेतना ही होती है। चैतन्य पर जिसकी सत्ता है वो सत्ता ब्रह्म कहलाता है। सत्ता को पहचानता है वो साक्ष्य ब्रह्म कहलाता है। पहचानता है पर अलग रहकर ऐसा द्वैत में होता है। ऐसा जब भी होता है वो सगुण ब्रह्म कहलाता है। जहाँ गुणों को स्थान नहीं निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। अब बतलाना है कि वाच्य ब्रह्म क्या होता है। जिसका वर्णन हो सकता वो वाच्य ब्रह्म है कहलाता। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर वह वाणी से न कहा जाता। अनुभव ब्रह्म तो अनुभव है, शब्दों में न समाता है। आनंद वृत्ति की अवस्था है, अब उस बारे में कहना है। वृत्ति के अनुभव का आनंद आनंद ब्रह्म कहलाता है। मैं और ब्रह्म में अभेद तदाकार ब्रह्म हो जाता है। वाणी और मन का स्थान न हो, वर्णन ना हो सकता हो। कहना सुनना कुछ ना हो, अनिर्वाच्य ब्रह्म होता है। ऐसे 14 ब्रह्म अभी क्रम में मैंने दोहराए हैं। समझ सके उनको तो हम अज्ञान भ्रम से बच जाते हैं। जो शाश्वत है ब्रह्म है, वो अशाश्वत है सो माया है। इस बात को याद रखे तो सब कुछ समझ में आता है। शब्द ब्रह्म में शब्द केवल अनुभव उसमें ना होता है। वक्ता और श्रोता दोनों ही उससे भ्रम में रह सकते हैं। सद्वस्तु ना ही अविनाशी ना ही वह विनाशी होती है। दोनों ही विचार मिथ्या है क्योंकि वो केवल होती है। श्री राम।